तो अगर योगी जी तक अगर सही बात पहुंचती है तो ये सीट हम लोग जीतने में कामयाब रहेंगे। अन्यथा अगर उनके पास उनको गुमराह करने की बात अगर पहुंचेगी तो थोड़ा संदेह है। जानकारी मैं भाजपा के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि जितने भी कटहरी के जमीनी स्तर के नेता कार्यकर्ता हैं उनको भी माननीय योगी जी के संपर्क में लाया जाए। पहली बात हुआ, बट यह है कि जैसे हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाना माननीय योगी जी को शोभा नहीं देता है, और हमें लगता है कि किसी दूसरे प्रत्याशी जो लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो, उसका समर्थन करें ज़्यादा बढ़ सकता कि भय मुक्त समाज की स्थापना अगर हुई है तो माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, और मुझे लगता है बुलडोजर की कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं अयोध्या में, लेकिन हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के खास शख्स मौजूद हैं जो कि जिला संयोजक भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ अंबेडकर नगर प्रवासी भंडारी से हैं, और संदीप श्रीवास्तव जी। आइए इनसे बात करते हैं उपचुनाव को लेकर और क्या तैयारियां चल रही हैं, भाजपा की क्या तैयारियां हैं इनके अंबेडकर नगर जिले के, जो कि कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। उसके प्रभारी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं, लेकिन कुछ अभी वहाँ पे प्रत्याशी का पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन खड़ा होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं कि अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि 35 वर्षों से अभी तक बीजेपी ने अपना वहाँ खाता नहीं खोल पाया। वहाँ पे या तो समाजवादी पार्टी या तो बहुजन समाजवादी पार्टी का ही विधायक रहा है। तो क्या इस बार भाजपा के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना उत्साह है या कुछ जो है उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए जानते हैं संदीप श्रीवास्तव जी से। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। भाई साहब प्रणाम, आपके सभी चैनल के श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है जी जी, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि कटहरी विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 35 वर्षों का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अकाल था वहाँ पे, तो क्या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कमल खिला पाएगी या कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ दिख रही हैं? देखिए, दो बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगभग महीने में 2 बार 3 बार हो जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। और सही बात यह है कि माननीय योगी जी को योगी जी तक अगर सही बात पहुंचती है तो ये सीट हम लोग जीतने में कामयाब रहेंगे। अन्यथा अगर उनके पास उनको गुमराह करने की बात अगर पहुंचेगी तो थोड़ा संदेह है। मतलब जानकारी का अगर माननीय योगी जी को अभाव हो जाता है अंबेडकर नगर जिले से, जो यहाँ के नेता हैं अगर सही जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, तो जो 35 साल का अकाल पड़ा हुआ वो दोबारा देखने को मिल सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। अकाल तो भाजपा की डायरी में लिखा नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं पूरे देश में भाजपा का वर्चस्व है, पूरे देश में माननीय मोदी जी का और योगी जी का डंका बज रहा है। माननीय योगी जी पूरे देश में जो है स्टार प्रचारक के रूप में। देश की बात नहीं कर रहा हूँ ना, प्रदेश की, मैं कटहरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, आपके ही बिंदु पे आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, माननीय योगी जी के कार्यक्रम में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं, मैं भाजपा के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि जितने भी कटहरी के जमीनी स्तर के नेता कार्यकर्ता हैं उनको भी माननीय योगी जी के संपर्क में लाया जाए। पहली बात, दूरियां बना रखे हैं क्या, मतलब वहाँ मिलने नहीं दे रहे क्या? थोड़ा सा कहीं ना कहीं से चापलूसी का अभाव है, और चापलूसी के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं से कुछ जो तेज तर्रार लोग हैं वो पिछड़े रहते हैं। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जैसे चुनाव में टिकट मांगना सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, चुनाव के लिए टिकट मांगना सबका अधिकार है। बट मैं माननीय योगी जी को मैं बहुत ही विनम्र पूर्वक एक थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी अगर कमान संभाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और उनके नाम को और यश मिले। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी को भी ये सोचना चाहिए कि हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ उनके जाति से संबंधित या कुछ ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी बारी है अब की बार फिर से तीसरी बार, तो ये मैं गलत कहूँ, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पे सर्वे है, अगर सर्वे माननीय योगी जी तक और शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच रहा है, तो अगर प्रत्याशी यहाँ पर अच्छा आ गया जो थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ा हो, सरल कार्यकर्ता हो, सरल नेता हो,
जिन तक सभी लोग पहुंच पाएँ। ऐसा ना हो कि कहीं के नेताओं के पास फ़ोन किया जाए और नेता फ़ोन ही ना उठाएं, तो ऐसे कार्यकर्ता को लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसे नेता को लोग लाइक नहीं करते। वहाँ के जो संगठन के लोग हैं कैसे प्रत्याशी चाह रहे हैं, जो मतलब कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जिनके सपोर्ट के लिए एक तरीके से जैसे और जगह बिल्कुल सपोर्ट देते हैं अपने प्रत्याशी को, वो यहाँ भी वैसा ही प्रत्याशी हो तो पूरा सपोर्ट देंगे? अगर कार्यकर्ताओं की मंशा को देखा जाए तो कार्यकर्ता हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे संपर्क में जितने भी नेता हैं जो अच्छे रूप में संपर्क में हैं वो अगर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो कार्यकर्ताओं के सुख दुख में बेबाकी से और बेझिझक से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी दुराव के अगर जो कार्यकर्ताओं से मिलता है, कार्यकर्ता उसको लाइक करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप समाज में अपनी पैठ अच्छी रखते हैं तो आपसे लोग जुड़ेंगे। मिलनसार होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में उठना बैठना। ये नहीं कि एटीट्यूड में परेशान रहे, ये नहीं कि एटीट्यूड में परेशान रहे आदमी कि भाई मैं तो एटीट्यूड में, मैं तो वो बनने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं अभी से चुनाव भले लड़ रहा हूँ लेकिन मैं मंत्री बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये जो भावना है कि मैं मिनिस्टर बन के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ, तो ये चीज़ें गलत है। कार्यकर्ताओं के बीच में आप कार्यकर्ता अगर बन के रहेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और हमारा बूथ संगठन ही पार्टी की रीढ़ है। तो बूथ संगठन और कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को खुश रखना है अगर, तो कार्यकर्ताओं का फ़ोन उठाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के दुख सुख में जाना आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ज़मीनी सर्वे देखा जाए तो एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट ये है कि जैसे हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाना माननीय योगी जी को शोभा नहीं देता है। और हमें लगता है कि किसी दूसरे प्रत्याशी जो लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो, उसका समर्थन करें तो ज़्यादा बढ़ सकता है। जनता भी इतनी समझदार है कि आपने 2-3 बार कह दिया, 2-3 बार के हारे हुए प्रत्याशी पे दांव नहीं लगाना चाहिए। तो जनता को पता है वो प्रत्याशी कौन है, वो सबको पता है कटेरी विधानसभा से कि कितने मार्जिन से कब कितना जीते हैं। तो मतलब अगर तीसरी बार, कई लोग कह रहे हैं तीसरी बार अगर मिल गया उनको तो आगे बात। अब अगर मार्जिन की आप कर रहे हैं तो भाई साहब, जो राम लहर में, भगवान श्री रामचंद्र जी के लहर में जब मंदिर बनना था, मंदिर बन गया, मंदिर का उद्घाटन हो गया, उस लहर में जो नहीं जीत पाया वो फिर अब इस लहर में कैसे जीतेगा, जबकि इस समय थोड़ा सा युवाओं का आक्रोश देखना पड़ रहा है ना। तो रोजगार को लेके क्या स्थिति है आप लोगों? रोजगार को लेकर के सूबे में बहुत अच्छी स्थिति होने जा रही है। माननीय योगी जी ने वादा किया है और अभी परसों कटेरी में आए थे, तो कटेरी में भी उन्होंने वादा किया है, मंच से भी उन्होंने आश्वस्त किया युवाओं को कि तमाम वैकेंसियाँ निकलने जा रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को भी सम्मान मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय योगी जी का अब इस मामले में एक अच्छा रवैया है और हमें लगता है कि युवा इससे खुश होंगे। चूँकि कारण क्या है कि मुझे लगता है कि जो 2027 का चुनाव, रोजगार मुद्दा बहुत हावी रहेगा और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं थोड़ा सा इस वक्तव्य में विश्वास भी करता हूँ और मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि लोगों के गुमराह में न पड़ करके बल्कि युवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और कहने के बजाय करने में ज़्यादा विश्वास किया जाए, तो युवा आकर्षित होंगे और इससे जो है रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार मिलेगा तो युवा खुश होंगे और वोट बढ़ेगा। विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, अभी उन्होंने जो है बुलडोज़र कार्रवाई पर लेकर बड़ा सवाल उठाया और बार बार बुलडोज़र पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 में अगर मेरी सरकार बनती है तो जो बुलडोज़र का स्टेयरिंग है, जो रुख है, वो गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि गोरखपुर के तरफ होने का मतलब वहाँ की जनता के साथ या गोरखनाथ पीठ के जो मठ है उनके साथ, तो ये आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये गलत बातें हैं और मैं आदरणीय अखिलेश जी भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। कारण क्या है कि ये बात मैं बहुत निर्विवाक और बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि भय मुक्त समाज की स्थापना अगर हुई है तो माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और मुझे लगता है बुलडोज़र की कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई है। कारण क्या है कि जब तक आतंकियों में, जब तक आक्रांताओं में एक वो डर नहीं होगा तब तक वो क्या कहते हैं, क्राइम करना छोड़ेंगे नहीं। तो क्राइम रोकने के लिए माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। और आदरणीय अखिलेश जी इस बात को ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है। कारण क्या है कि उनके ज़माने में तो ऐसा होता था कि
विरोधियों और उनके जो तो इनकाउंटर पे भी सवाल उठाने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी आपने मंगेश यादव का इनकाउंटर देखा होगा कि सुल्तानपुर में जो सर्राफा की दुकान पर डकैती पड़ी थी, उसमें 2 लोगों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इनको जो है गोली मार दी। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जाति देखकर, अगर वो जात देखते हैं कि इस फलाने जात का धर्म का, तो वो उनके सीने में गोली मारते हैं, और जब देखते हैं किसी अदर जाति का है तो उसके पैर में गोली मारते हैं। तो क्या जाति देख के उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय योगी जी भाई तमाम किसी जाति को नहीं देखा गया, सारे जाति के जितने भी क्राइम करने वाले थे सबको दंड दिया गया, ऐसी बात नहीं है। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2027 में पुनः क्या आप लोगों को लग रहा है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है या आप बाबा जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो अपनी बात ना करें। कारण क्या है कि उनके ज़माने में भी देखा गया है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, 5 साल उन्होंने सूबा चलाया है। बट ये है कि उनके देखा गया कि एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी दी गई, तो सब लोगों ने देखा है। जातियों की बात वो न करें, वो जातियों की बात ना करें तो गांधी जी भी तो बार बार कह रहे हैं कि जो है एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे इनकाउंटर हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। यानी सवाल एसटीएफ जो है आतंकवादियों जैसा ही रवैया अपनाया हुआ है। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना, वो अपोजिट पार्टी के लोग हैं तो अपोजिट अपना व्यवहार रखेंगे। बट मैं यही इतना जानता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं उससे पूर्णतया संतुष्ट हूं। बट ये कि थोड़ा सा युवाओं को ध्यान दे रहे बस।